तो चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी लाइन के बारे में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसी लाइन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं इन्हें हम कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। इन्हीं के आज हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में यानी प्रॉपर्टी गुणधर्मों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये इमेजिनरी लाइन होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं और इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। हिंदी में भी इसे लिखा हुआ है काल्पनिक रेखा है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, जिसे हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। बच्चों, इसके बाद जो दूसरा इसकी प्रॉपर्टी है, दूसरा गुणधर्म है, इसमें लिखा हुआ है कि ये ओरिजिनेट होती है प्लस से। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ से प्लस से बाहर निकलेगी और माइनस में ये एंटर होगी। माइनस में ये एंटर होती है बच्चों, यानी कि इसकी डायरेक्शन को हमें यहाँ से बाहर की तरफ शो करना है, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में, जबकि इसके अंदर नेगेटिव जो चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के अंदर हमें डायरेक्शन को इनवर्ड डायरेक्शन में शो करना अंदर की तरफ। इसके बाद इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। कट नहीं करती इसका मतलब है कि हम यहाँ पे चाहे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दें, मान लीजिए हमने यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ड्रॉ किया, तो ये कभी भी लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेगी। भले ही ये पॉजिटिव आप चार्ज ले लो, भले ही आप नेगेटिव चार्ज ले लो, कभी भी इस पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज में एक दूसरे को ये कट नहीं करती। तो यही कंसेप्ट है यहाँ पे, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। आप यहाँ चाहे जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ कर लें, ये कभी भी कट नहीं करती। इसके बाद है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वर्ड क्यों आया, ये आपको लास्ट में समझ में आएगा जब आप इसके सबसे एंड वाले टॉपिक पे बात करूँगा मैं, जब आपको समझ में ये इलेक्ट्रिक लाइंस को, ये फील्ड लाइन को हमने इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ पे क्यों लिखा है। ये हमेशा क्लोज नहीं बल्कि ओपन कब बनाती है, देख सकते हैं आप, यहाँ से ये ओरिजिनेट होगी और इसमें एंटर हो जाएगी, क्योंकि इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसमें इनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है। तो यहाँ से ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव साइड में यानी कि नेगेटिव चार्ज में ये एंटर हो जाएगी। यही कंसेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा कुछ नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा हो, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है ना, वो हमेशा पैरेलल होती है। ज़रा यहाँ पे गौर कीजिए, मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस है जो यूनिफॉर्म है, तो ये जो लाइंस है ना, इसको हम इस तरह से पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और इन्हें कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इसे कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। इसमें ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की ये जो डायरेक्शन है एक दूसरे के पैरेलल होगी, इनकी दिशा एक दूसरे के समानांतर होगी। यही यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दोनों ही मीडियम के लिए। इसके बाद इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हम सेकेंड चैप्टर में बात करेंगे, बट इक्विपोटेंशियल सरफेस की जगह पे हम समझ सकते हैं मेटलिक सरफेस, धात्विक पृष्ठ जिसे कहते हैं मेटलिक सरफेस। जो मेटलिक सरफेस होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, जिसे हम धात्विक पृष्ठ कहते हैं। धात्विक पृष्ठ का नाम दे सकते हो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ का नाम आप दे सकते हैं यहाँ पे। यहाँ हिंदी में मैंने इस इक्विपोटेंशियल को चालक लिख रखा है, वैसे इक्विपोटेंशियल का मतलब होता है समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, बट यहाँ पे मैंने यहाँ चालक लिख रखा है, यानी कि आप यहाँ पे कोई मेटल यूज़ कर सकते हैं और उस मेटल के सरफेस पे चार्ज कुछ इस तरह से होंगे, ऐसे चार्ज होंगे। मतलब यहाँ पे जो सरफेस होगा ना, इस सरफेस पे चार्ज मेटल, ये जो चार्ज है इस चार्ज के ऊपर सरफेस कुछ इस तरह से होगा और इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस है यहाँ पे इस चार्ज के सरफेस पे, जैसा कि आपको दिख रहा है वैसे मैं आपको शो करके यहाँ दिखा देता हूँ।
इसके लिए जो सरफेस होगा वो ऐसे होगा, इसके लिए सरफेस ऐसा होगा, इसके लिए सरफेस ऐसा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास कोई सर्कल है, हर पॉइंट पे हम एक टेंजेंट लाइन, जिसे स्पर्श रेखा कहते हैं, खींच सकते हो आप, टेंजेंट खींच सकते हो। टेंजेंट इसमें इस तरफ होगा, इसमें टेंजेंट इस पॉइंट पे खींचोगे तो इस तरफ होगा, इस पॉइंट पे खींचोगे तो इस तरफ होगा, और यहाँ से जब इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करोगे तो यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ से ड्रॉ करोगे यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ से ड्रॉ करोगे यहाँ भी 90 डिग्री। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, यानी मेटलिक सरफेस के। तो ये सरफेस है और सरफेस की इलेक्ट्रिक लाइन्स ये आपको दिख रही है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन होती है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, यानी कि जो क्षेत्र रेखाएँ होती है वो स्थिर वैद्युत बल की दिशा के समान होती है। इसलिए हम फील्ड लाइन, एक वर्ड आया फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिसे हम क्षेत्र रेखाएँ भी कहते हैं, क्षेत्र रेखाएँ। तो बच्चों ये जो क्षेत्र रेखाएँ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, ये फोर्स को भी रिप्रेजेंट करती है, यानी कि बल को निरूपित करते हैं। इसलिए आपने ये ऊपर वाली जो कंसेप्ट था इसमें देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसे हमने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस भी लिखा, चूँकि ये फोर्स को भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये इसके कुछ यहाँ पे हमने अभी कुछ इम्पोर्टेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकॉन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।